एक ऐसा साइट जहां पे 62 मिलियन मेंस ने विजिट किया जस्ट टू लर्न हाउ टू रेप अ वुमन। जब हम इतना बड़ा आंकड़ा सामने रखते हैं तो मामले की जानकारी देनी भी हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मार्च 2026 में CNN ने अपनी इन्वेस्टिगेटिव सीरीज एज इक्वल्स के अंडर एक रिपोर्ट पब्लिश की, एक्सपोजिंग अ ग्लोबल रेप एकेडमी। इस रिपोर्ट में CNN ने अ ट्रेल ऑफ ऑनलाइन चैट ग्रुप्स का जिक्र किया, जहां आदमियों को ये डिस्कस करते पाया गया कि कैसे वो अपनी वाइफ को ड्रग देकर सेक्सुअली अब्यूज करें। ड्रग कौन सा यूज करना है, कितनी मात्रा में यूज करना है, कैसे और कब, ये सब डिस्कस होता था। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे अ ग्रुप ऑफ बॉयज ने अपनी नेटवर्किंग बना ली हो, एक ऐसा ग्रुप जहां वो अश्लील बातें ही नहीं, अपनी अश्लील हरकतों को अंजाम भी देते हैं। बाकायदा एडवाइस दी और ली जाती है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए जाते हैं फॉर ड्रग रिलेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। इट्स लाइक अ स्कूल ऑफ वायलेंस एज कॉल्ड बाय सैंड्रिन जोसो, जो फ्रेंच नेशनल असेंबली की डेप्यूटी रह चुकी है और DFSA की विक्टिम भी, which is short for drug facilitated sexual assault। वो क्राइम जहां विक्टिम को सेक्सुअली असॉल्ट करने के लिए ड्रग किया जाता है। CNN की ये रिपोर्ट किसी एक केस पर आधारित नहीं है। इट इज लाइक अ ब्रीफ ऑफ डिफरेंट केसेस फ्रॉम डिफरेंट टाइम पीरियड। ये एक दूसरे से किसी भी तरह लिंक्ड नहीं है, लेकिन इनके क्राइम का आधार बिल्कुल सेम है। इस तरह के केस को सबसे पहले रिपोर्ट किया जर्मन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इजाबेल बियर एंड इजाबेल स्टोर ने 2024 में। ये वो साल था जब सदर्न फ्रांस में डोमिनिक पेलिको 71 और उनके साथ 50 और आदमियों का ट्रायल हो रहा था। केस था जिजेल पेलिको 71, वाइफ ऑफ डोमिनिक पेलिको का सेक्सुअल असॉल्ट बाय यूजिंग ड्रग। इस कांड में केवल हस्बैंड पेलिको शामिल नहीं था, बल्कि 72 डिफरेंट पीपल वर आल्सो इन्वॉल्व, जिनकी एज ग्रुप 26 से 74 के बीच है, दैट इज 26 to 74। जुलाई 2011 से अक्टूबर 2000 बीच के टाइम फ्रेम में, दैट इज 10 years। पेलिको एक कोको नामक सोशल प्लेटफॉर्म के चैट ग्रुप से उन तमाम दोषियों से कनेक्ट होता था जहां वाइफ जिजेल को सेक्सुअली अब्यूज कर इमेजेस एंड वीडियोस शेयर करता था एंड अजनबियों को इनवाइट करता था अपने घर में टू सेक्सुअली असॉल्ट हर। नवंबर 2020 में पेलिको को अरेस्ट किया गया और 2024 में फाइनल ट्रायल हुआ। 19 दिसंबर को पेलिको को 20 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही उन 50 आदमियों को भी सजा मिली जिन्हें पुलिस ने ढूंढ निकाला। 10 साल तक एक वाइफ का अननोइंगली सेक्सुअल अब्यूज, 4 साल का ट्रायल एंड देन फाइनल वर्डिक्ट। पेलिको केस हमारी उम्मीद से ज्यादा पेचीदा और डिस्टर्बिंग है। So if you're curious, I'll request you to please go read some articles on पेलिको केस। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब हम अपना फोकस शिफ्ट करते हैं फ्रांस से पोलैंड पे। One of the investigative journalists got connected with a user from motherless.com, एक पॉर्न साइट जहां यूजर्स स्लीप रिलेटेड कंटेंट्स अपलोड करते हैं, जिसकी संख्या 20,000 से भी ज्यादा है। CNN की रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद motherless.com ने अपने वेबसाइट से स्लीप रिलेटेड कंटेंट एंड टैग्स बैन कर दिए। CNN के जर्नलिस्ट से चैट्स एक्सचेंज करते वक्त यूजर ने स्लीपिंग लिक्विड्स को बेचने और कहीं भी डिस्पैच करने का दावा किया। आगे अपने टेलीग्राम अकाउंट में कॉस्ट रिलेटेड क्वेरीज को भी पूरा किया और ये तक कहा कि ये ड्रग टेस्टलेस और ओडोरलेस है, यानी ना तो इसका कोई स्वाद रहेगा और ना ही कोई महक। आपकी बीवी को ना तो कुछ महसूस होगा और ना ही कुछ याद। टेलीग्राम के उसी चैट ग्रुप में CNN के जर्नलिस्ट गॉट रैंडमली कनेक्टेड विद अ पॉलिश मैन, प्योत्र। बदला हुआ नाम। अपॉन डिस्कशन ऑन चैट ग्रुप्स, CNN ने प्योत्र के होम टाउन का पता लगाया। दे लैंडेड ऑन पोलैंड एंड प्योत्र के खिलाफ उसके चैट सबसे बड़े सबूत साबित हुए, जिसके तहत पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। प्योत्र एंड पेलिको केस इस वास्ट इकोसिस्टम में एक छोटे से कण है, पर ये मामला हमारी उम्मीद से ज्यादा विशाल, विनाशकारी और गहरा है। और ऐसे मामलों में रिपोर्टेड केसेस हमें मिल भी रहे हैं, पर जो अनरिपोर्टेड है उनका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, स्पेशली जहाँ ड्रग इन्वॉल्व है। इट्स रियली हॉरिफाइंग एंड डिस्टर्बिंग। अगर हम पीड़ित महिलाओं के नजरिए से देखें, अब तक आपको लग रहा था यू आर इन द सेफ जोन, बट इन रियलिटी यू वर ऑलवेज इन द डेंजर जोन। Okay, so coming back to the 62 million men's, actually it's men, not men's, and its visits, not even men. So CNN ने अपने रिपोर्ट में motherless.com के February 2026 मंथ के ट्रैफिक को मेंशन किया है, 62 मिलियन विजिट्स। So जो 62 मिलियन विजिट से 62 मिलियन men से 62 मिलियन प्रेडिटर्स का आंकड़ा वायरल हो रहा है, that is totally wrong and fake. इट्स लाइक दैट विस्पर गेम। ए ने बी को 62 मिलियन विजिट्स कहा, बी ने सी को 62 मिलियन मेन कहा, सी ने डी को 62 मिलियन प्रेडेटर्स कहा। तो जब तक ए की जानकारी डी तक पहुंचती है,
वो अपना मूल आधार खो देती है। लेकिन इस बात से नकार भी नहीं सकते कि ऐसी विकृत मानसिकता वाले लोग हमारे आसपास एग्जिस्ट करते हैं। इट्स जस्ट दैट वी आर नॉट सो अवेयर। सो 62 मिलियन विजिट्स इज अ टोटल काउंट ऑफ एक्टिविटी, नॉट इंडिविजुअल यूजर्स। सो क्योंकि CNN एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, हम इस 62 मिलियन विजिट्स को एक एस्टीमेट मान के चलेंगे, ना कि एक पुख्ता आंकड़ा। इस वीडियो के रिसर्च के दौरान हमें CNN रिपोर्ट के थ्रू कई ऐसे केसेस मिले जिसका जिक्र हमने यहाँ नहीं किया। हमें खेद है हम उन तमाम पॉइंट्स को यहाँ इंक्लूड नहीं कर पाए। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज गो एंड रीड द रिपोर्ट ऑन CNN's वेबसाइट। इस रिपोर्ट पर उनकी 16 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री भी उनके YouTube चैनल पे पब्लिश हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज गो एंड वॉच इट। एंड माई फाइनल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, हम बहुत तेज़ी से डिजिटल हुए जा रहे हैं इन सच अ रैपिड मैनर कि ये आजकल क्या सच है क्या फेक है समझना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। सो क्यों ना हम थोड़ा समय निकाल कर ऐसे कंटेंट फॉरवर्ड करने से पहले उसकी क्रेडिबिलिटी, उसके सोर्स का पता लगाए, क्योंकि डर इज़ फाइन बट दहशत फैलाना नहीं। सो आप लोगों में से कितनों के साथ ऐसा हुआ जब आपके प्रियजनों ने आपको कोई कंटेंट फॉरवर्ड किया एंड यू वर जस्ट ब्लोन अवे? अपनी स्टोरी हमें कमेंट सेक्शन पे बताइए एंड लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ कम्युनिटी ऑफ debunking such distorted information. A lie can travel halfway around the world while the truth is putting on its shoes. एक झूठ आधी दुनिया पार कर जाता है और सच अभी भी अपने पैर जमाने की कोशिश में है।